हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 15 फरवरी और आज के इस लेक्चर में 15 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों हम 9 फरवरी से 14 फरवरी के बीच जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने थे इन सभी क्वेश्चन को एक सेपरेट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और जल्दी दोस्तों इस क्षति को हम पूर्ण करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा। तो इसका सही जवाब है जबलपुर, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत का जो पहला भूवैज्ञानिक पार्क मतलब इंडियाज़ फर्स्ट जूलॉजिकल जो पार्क है इसे जबलपुर मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 4। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य की जिसकी राजधानी क्या है? भोपाल। और साथ ही मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है वो कौन है? तो यह मंगू भाई पटेल है। और अब दोस्तों बात करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिविजन की। तो रिविजन का पहला क्वेश्चन है कि विंटर ओलंपिक 2022 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो ये बने दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन था कि भूमिहीन मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसे शुरू किया दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निदेशक कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2 दिनेश प्रसाद। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है? तो यह चुना गया था उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया था तेलंगाना में। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं एम जगदीश कुमार। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर जी का निधन हो गया था। उन्हें कब भारत रत्न दिया गया था? तो इन्हें दोस्तों 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करेंट अफेयर्स की। और आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय मतलब जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? यह बन गई दोस्तों शांति श्री धूलीपुड़ी। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शांति श्री धूलीपुड़ी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। शांति श्री धूलीपुड़ी एम जगदीश कुमार का स्थान लेंगी। तो याद रखना आपको कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की जो पहली महिला कुलपति है वो कौन बनी है दोस्तों? तो यह शांति श्री धूलीपुड़ी बनी है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि क्वाड की मंत्री स्तरीय बैठक कहां पर संपन्न हुई है? तो दोस्तों यह संपन्न हुई है ऑस्ट्रेलिया में। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों क्वाड 4 देशों का एक ग्रुप है जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया देश शामिल है। 11 से 12 फरवरी को मेलबर्न में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस पाय ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ने बैठक की है। तो याद क्या रखना है आपको कि यहाँ पे जो क्वाड है मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है इसकी मंत्री स्तरीय की जो बैठक है दोस्तों वह कहाँ पर संपन्न हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 4। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं एन चंद्रशेखरन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के फिर से अध्यक्ष बने हैं। इनका जो कार्यकाल है वो फरवरी 2022 के अंत में होना था, लेकिन टाटा सन्स प्राइवेट कंपनी ने इनके कार्यकाल को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 1 एन चंद्रशेखरन। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की जिसकी स्थापना 1868 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके अध्यक्ष कौन है? तो यह एन चंद्रशेखरन है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है।
और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया की जो नई ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन बनी है? तो दोस्तों ये कौन बन गई है? दिशा पटानी। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया की नई एम्बेसडर बनी है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2 दिशा पटानी। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी की गई लोकतंत्र सूचकांक 2021 मतलब डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस इंडेक्स में दोस्तों जो भारत की रैंक है वो 46वीं है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत 6.91 अंकों के साथ 46वें स्थान पर रहा है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट दुनिया में लोकतांत्रिक देशों की श्रेणियों को लेकर सूची जारी करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन 5 पैमानों पर किया जाता है। और ये जो पैमाने हैं वो कौन कौन से? तो इनकी कार्यशैली, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद। और यहीं पे हम दोस्तों बात करते हैं कि सरकार की सूची में शीर्ष में जो 3 देश है वो कौन कौन से? तो नॉर्वे है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पॉल हेनरी सैन डाइगो दामिबा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो यह बने हैं दोस्तों बुर्किना फासो के। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो इस देश में 24 जनवरी 2022 को दोस्तों सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया था और राष्ट्रपति रोचमार्क क्रिश्चियन कोबारे को गिरफ्तार भी किया गया था। नए राष्ट्रपति पॉल हेनरी सैन डाइगो बुर्किना फासो के सैन्य कमांडर है। और ये जो सैन्य कमांडर है दोस्तों वह 16 फरवरी को राजधानी ओगाडोंगू में शपथ लेंगे। तो याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 4। मतलब पॉल हेनरी सैन डाइगो दामिबा किस देश के राष्ट्रपति है, किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो यह बुर्किना फासो के। और अब चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसे मनाया गया था दोस्तों 12 फरवरी को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 12 फरवरी। तो 12 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2022 के रूप में मनाया गया है। इस दिवस का जो उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों? तो उत्पादकता, दक्षता और नवाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा यह दिन मनाया जाता है। 2022 के हम थीम की बात करें तो यह है दोस्तों उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता। ये इस वर्ष की थीम है। तो याद रखना है आपको कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मतलब नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब मनाया जाता है? तो 12 फरवरी को। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं गौतम अडानी। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। इतना नहीं, इसी के साथ यह गौतम अडानी दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए हैं। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें कि एशिया की जो टॉप 3 सबसे अमीर लोगों हैं इसकी सूची में कौन कौन है? तो पहले स्थान पर है गौतम अडानी जो कि अडानी ग्रुप के मालिक है। और दोस्तों इनकी जो नेट वर्थ है वो कितनी है? तो 90.1 बिलियन डॉलर है। यहीं पे हम बात करें मुकेश अंबानी की जो कि रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन है, जो कि रिलायंस ग्रुप के मालिक है और इनकी जो नेट वर्थ है दोस्तों वो 89.4 बिलियन डॉलर है। हम दोस्तों बात करें मा हुआटेंग की जो कि टेंसेंट के मालिक है और इनकी जो नेट वर्थ है वो कितनी है? तो 46.9 बिलियन डॉलर है। और दुनिया के टॉप सबसे अमीर लोग में दोस्तों पहला स्थान पर कौन है? तो यह एलन मस्क है जो कि टेस्ला के मालिक है। तो दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है कि एशिया की जो सबसे अमीर व्यक्ति है वो कौन बने हैं? तो यह गौतम अडानी बन गए हैं। और अब चलते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कि भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रतिवर्ष भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस
13 फरवरी को मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में इस दिन को मनाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी की 143वीं जयंती मनाई गई है। सरोजिनी नायडू का जो जन्म है वो 13 फरवरी 1879 को हुआ था। सरोजिनी नायडू को दोस्तों नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। तो याद रखना आपको कि भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के डेली जीके तड़का डोज की। और आज के डेली जीके तड़का डोज 19 में आपका स्वागत है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल है। तो दोस्तों ये 3 प्रकार का आपातकाल है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो दोस्तों ये जो आर्टिकल है वो है 352। अगला पॉइंट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो दोस्तों ये जो अनुच्छेद नंबर है वो 356 है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है। तो ये आर्टिकल है 360। अगला पॉइंट है दोस्तों कि वह रक्त वाहिका जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो इन्हें दोस्तों धमनी कहा जाता है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो यह नृत्य है आंध्र प्रदेश राज्य का। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोहे पर जंग लगने से उसका भार में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका भार बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि जीव विज्ञान का जो जनक है वो किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है अरस्तु को। अगला पॉइंट है दोस्तों कि इंसुलिन शरीर में किस अंग से स्त्रावित होता है। तो यह स्त्रावित होता है अग्नाशय से। नेक्स्ट पॉइंट है कि ध्वनि की जो चाल है वो अधिकतम किस में होती है। तो यह होती है दोस्तों स्टील में। याद रखना है आपको कि ध्वनि की जो चाल है वो अधिकतम किस में होती है, तो स्टील में होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि भविष्य की धातु किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है टाइटेनियम को। याद रखना है आपको कि भविष्य की धातु किसे कहा जाता है, टाइटेनियम को। और आज का लास्ट डोज है कि हेपेटाइटिस किसके, और आज का लास्ट डोज है आपके लिए कि हेपेटाइटिस किसके कारण होता है। तो दोस्तों यह वायरस के कारण होता है। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।